तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14 से 20 तक। मैं यूहन्ना ने देखा कि एक उजला बादल दिखाई पड़ रहा है, उस पर मानव पुत्र जैसा कोई बैठा हुआ है। उसके सिर पर सोने का मुकुट है और हाथ में एक पैनी हंसियाँ। एक दूसरा स्वर्गदूत मंदिर से निकला और ऊंचे स्वर से पुकारते हुए बादल पर बैठने वाले से बोला, अपनी हंसियाँ चलाकर लूनिए, क्योंकि कटनी का समय आ गया है और पृथ्वी की फसल पक चुकी है। बादल पर बैठने वाले ने अपनी हंसियाँ चलाईं और पृथ्वी की फसल कट गई। तब एक दूसरा स्वर्गदूत स्वर्ग के मंदिर से निकला, वह भी एक पैनी हंसियाँ लिए था। और एक और स्वर्गदूत ने, जिसे अग्नि पर अधिकार था, वेदी पर से आकर ऊंचे स्वर से उस स्वर्गदूत से कहा, जो पैनी हंसियाँ लिए था, अपनी पैनी हंसियाँ चलाकर पृथ्वी की दाखबारी के गुच्छे बटोर लीजिए, क्योंकि उसके अंगूर पक चुके हैं। इस पर स्वर्गदूत ने अपनी हंसियाँ चलाईं और पृथ्वी की दाखबारी की फसल बटोर कर उसे ईश्वर के कोप रूपी विशाल कुंड में डाल दिया। नगर के बाहर कुंड रोंद दिया गया और उसमें से जो रक्त निकला वह 1600 फारलांग की दूरी तक घोड़ों की बागडोर की ऊंचाई तक पहुंच गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। उसी ने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बना दिया। वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। सागर की लहरें गरज उठें, खेतों के पौधे खिल जाएं और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाएं। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है, क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है। वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का शासन करेगा। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट पहनाऊंगा। अनुवाक्य। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 5 से 11। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनोतों के उपहारों से सजा हुआ है। इस पर यीशु ने कहा, वे दिन आ रहे हैं, जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरुवर, यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि वह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूँ, और वह समय आ गया है। उनके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना। पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहाँ तहाँ महामारी तथा अकाल पड़ेंगे। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।